प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक सवाल पूछने वाला हूँ। उसका जवाब आप तमाम भारत के वासियों को देना है, तमाम भारत के नागरिकों को देना है। वह सवाल क्या है? वह सवाल है, वह विषय क्या है? वह विषय है आप तमाम लोग जानते हैं कि शेर के बच्चा शेर होता है। शेर देखे है ना शेर, बाघ देखे हैं बाघ, चीता देखे हैं चीता। हाँ, वही शेर के बच्चा शेर होता है। कभी आप देखे हैं कि शेर के बच्चा शेर के पत्नी शेरनी कभी सुगर के बच्चा को जन्म दिया है? ये आप तमाम भारतवासियों से पूछ रहे हैं, एक से नहीं, तमाम धर्म के लोगों से, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, जैन भाइयों से, बौद्ध भाइयों से, सभी भाइयों से हम पूछना चाहते हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या शेर के बच्चा शेर होता है न दूसरा जाति को जन्म देता है? तमाम जानवर, जितने भी जानवर है, चाहे गाय हो, गाय देता है अपना गाय के बच्चा कि भैंस के बच्चा देता है? भैंस क्या अपना भैंस के बच्चा देता है या वो भालू के बच्चा देता है, या हाथी, किसी भी जानवर को ले लीजिए, या हाथी के बच्चा का जन्म देता है या बिलाई के बच्चा को जन्म देता है। उसी तरह से हम जिस तरह से जानवर अपने ही जाति को जन्म देता है, अपने बेटे को जन्म देता है और अपने जाति देता है, कोई दूसरे जानवर का बच्चा नहीं देता है, कोई दूसरे जानवर को बच्चा नहीं देती है। आप सबको जानते हैं, गाय का बच्चा गाय होता है, भैंस के बच्चा भैंस होता है, शेर के बच्चा शेर होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली के बच्चा बिल्ली होता है, और तमाम तरह के पंछी हो या जहरीले जानवर हो, सभी को जिस जाति का माँ है, जिस जाति का बाप है, उसी जाति का बच्चा पैदा होता है। लेकिन हम तमाम मानवों में दूसरा जाति को जन्म हो जाता है। दूसरा जाति, बाप दूसरा जाति और बेटा दूसरा जात हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? हम मानवों में भी यही देखते आए हैं कि जो जिस जाति का है उसी जाति का जन्म होता है। हम जैसे कुम्हार के ले लीजिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उनका बेटा जन्म लेता है तो कुम्हार ही होता है। वो भी जब काम करने लायक होता है, सयाना होता है, बढ़ जाता है, जवान हो जाता है, तो भी मट्टी बनाने का काम करता है, तो कुम्हार ही होता है। उसी तरह से लोहार के बेटा लोहार होता है, बढ़ी के बेटा बढ़ी होता है, पंडित के बेटा पंडित होता है, राजपूत के बेटा राजपूत होता है। तमाम तरह के जातियों को बेटा वही जाति होता है जिस जाति के बाप होता है, जिस जाति के माँ होती है। लेकिन आज हम इस सवाल को इसलिए हम लाए हैं आप लोगों के सामने कि हम तमाम लोग क्या कहते हैं? हम तमाम लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया। इसका मतलब भगवान ने हमारा बाप है या माँ है, समझे? तो हम तमाम लोग जब कहते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया, तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमारे बाप है या माँ है। क्या बात सच है कि नहीं? हम अपना माँ को नहीं नाम लेते हैं, फलनी ने हमको जन्म दिया, फलना ने हमको जन्म दिया।
हम ये नाम नहीं लेते हैं, हम भगवान को नाम लेते हैं। कहीं दुख पड़ गया, कहीं तकलीफ पड़ गया, हम गरीबी में हैं, हम भूखमरी में हैं, हम बीमारी में हैं, तो भगवान की मर्जी है, भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान के जो मर्जी है वो करे। हमको गरीब बना के भगवान भेजा है तो हम गरीब ही रहेंगे। लेकिन हम जब इस सवाल के उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कहना है हमें कि हमें भगवान ही जन्म दिया। हम अपने आप में स्वीकार नहीं करते हैं कि हमको भगवान जन्म दिया। भगवान कोई किसी को इस धरती में जन्म नहीं देता है। हम आज विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान हमें बता रहा है कि भगवान ने दुनिया को सृष्टि किए हैं, न दुनिया को भगवान जन्म दिया है। किसी भी जीव जंतु को भगवान नहीं जन्म दिया, न मानव को जन्म दिया। तो हम विज्ञान को बात मानते हैं, लेकिन बहुत लोग विज्ञान को बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ना, हमको भगवान ने ही जन्म दिया। ये कौन कहते हैं? हमारे देश में, हिंदू समाज में जो सबसे बड़ा जाति गिनाते हैं, जो सबसे बुद्धिमान जाति गिनाते हैं, जो सबसे ज्ञानी जाति गिनाते हैं, जो सबसे महान श्रेष्ठ जाति गिनाते हैं, उन भाई लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा भगवान के मुंह से जन्म लिए। तो भैया यहीं पर हमको कहना है कि शेर के बच्चा शेर जन्म लेता है, तो भगवान के बेटा मानव कैसे जन्म लिया? भगवान के बेटा ब्रह्मा भगवान था, दुनिया की सृष्टि किया था, दुनिया के रचा था, दुनिया के बनाया था, सभी जीव जंतु को जन्म दिया था। तो जब ब्राह्मण लोगों को ब्रह्मा जन्म दिया मुंह से, तो ब्राह्मण क्यों दिया? उनको भी भगवान देना चाहिए ना। ब्रह्मा भगवान था, ब्रह्मा भगवान जाति था, तो भगवान ही जन्म देना चाहिए, भगवान ही जाति बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ब्राह्मण क्यों लिखते हैं भाई? हम अपने से स्वीकार नहीं करते हैं। हमें चाहे राजपूत यानी क्षत्रिय को सीना से जन्म दिया। क्षत्रिय स्वीकार कर ले कि हाँ, हमें ब्रह्मा भगवान छाती से जन्म दिए, और वैश्यों ने स्वीकार कर ले कि हाँ, हमें ब्रह्मा भगवान जगह से जन्म दिए। लेकिन हम तमाम भारत के मूलवासी नहीं स्वीकार करेंगे। हम तमाम भारत के वासी पैर से जन्म नहीं लिए हैं। क्षुद्र कहने के मतलब कौन है? क्षुद्र कहने के मतलब दलित, आदिवासी। तो हम तमाम पैर से जमा हुआ नहीं है। अगर भगवान होते तो भगवान सबको एक ही जाति का जन्म देता, 4 जाति को जन्म नहीं देता। हम आज भी बच्चा जन्म देते हैं, आज भी हम बच्चा जन्माते हैं। तमाम दुनिया के मानव जाति बच्चा जन्माते हैं, वो मानव ही जन्म देते हैं। वो शेर के बच्चा जन्म नहीं देती है। कोई महिला आज तक शेर के बच्चा जन्म नहीं दिए, न सुगर के बच्चा जन्म दिए, न गाय के बच्चा जन्म दिए, न भैंस के बच्चा जन्म दिए। किसी भी मानव को, किसी भी स्त्री को सुने हैं आज तक कि फलना महिला ने, फलना स्त्री ने बाघ के बच्चा को जन्म दिया? तो ब्राह्मण लोग जब मुंह से जन्म दिया ब्रह्मा भगवान, तो भगवान ही होना चाहिए। आप जानते हैं ना कि तमाम जातियों में जब हम आज गिनती हो रहे हैं, तो लोहार के बच्चा लोहार होता है, कुम्हार के बच्चा कुम्हार होता है, नौवा ठाकुर के बच्चा ठाकुर होता है, ब्राह्मण के बच्चा ब्राह्मण होता है। तो उस युग में ब्रह्मा क्यों इस तरह से जाति और वर्ण को जन्म दिया? ये सब झूठ बात है। ये किसी को भगवान जन्म नहीं दिया। ब्राह्मण झूठ मूठ के कहते हैं कि हम मुंह से जन्म दिए। ठीक है, मुंह से जन्म दिया तो भगवान ने होना चाहिए। ब्रह्मे जन्म दिया तो भगवान होना चाहिए। भगवान के काम क्या होता है? भगवान को काम होता है ऊपर से पानी गिराना, दुनिया को सृष्टि करना, दुनिया को बनाना, पानी को बनाना, हवा को बनाना,
पूरा दुनिया में जितना संसार में तरह तरह के जीव जंतु है, तरह तरह के पत्थर पहाड़ नदी नाला है, सबको भगवान बनाता है। तो भगवान के बेटा को कर्तव्य होता है, जैसे कुम्हार के बेटा के कर्तव्य होता है बासन बनाना, बर्तन बनाना, लोहार के बेटा के कर्तव्य होता है लोहा कूटना। तो भगवान के बेटा को भी वही कर्तव्य होना चाहिए जो भगवान करता था। भगवान दुनिया की सृष्टि करता था, भगवान दुनिया के बनाता था, भगवान दुनिया के जीव जंतु को जन्म देता था, तरह तरह के गड्ढे बनाता था, तरह तरह के पृथ्वी बनाता था। तो भगवान के बेटा को वही कर्तव्य होना चाहिए जो आज हम छोटे जाति को लोग करते हैं, जिस जाति में जन्म लेते हैं वही काम करते हैं। तो ब्राह्मण ने भगवान के जाति से जन्म लिया तो ब्राह्मण को भी भगवान होना चाहिए। दुनिया को सृष्टि ब्रह्मा भगवान किया तो ब्राह्मण लोग के भी दुनिया को सृष्टि करना चाहिए। एक दुनिया ये है, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये एक दुनिया है। तो इसी तरह से और अलग अलग ब्राह्मण को दुनिया को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग पृथ्वी को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग चांद को, चंद्रमा को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग सूर्य को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग हवा को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग समुद्र को सृष्टि करना चाहिए, और अलग अलग हिमालय पहाड़ को सृष्टि करना चाहिए। यही ने ब्रह्मा भगवान सृष्टि किए हैं। तो जब हम आज तमाम बाघ के बच्चा, शेर के बच्चा वो शिकार खाता है, वो शिकार धरता है, तो उसको बेटा भी शिकार धरता है, शिकार खाता है। वो अनाज पैदा करके नहीं खाता है शेर के बच्चा, घास नहीं खाता है शेर के बच्चा, पेड़ के पत्ता नहीं खाता है शेर के बच्चा। तो ये ब्राह्मण भगवान के बेटा है। तो ये लोग क्यों भीख मांगने चलते हैं? दे दो जजमान, दे दो जजमान, सड़ल घुनल दे दो, जूठा कट्ठा जो बच्चा है इसे दे दो। ये भगवान के बेटा है। ये लोग सचमुच में भगवान के बेटा है। शेर के बच्चा शेर होता है, भगवान के बच्चा आदमी कैसे बन गया, मानव कैसे बन गया? बता सकते हैं तमाम भारत के लोग? कोई किसी के पास है उत्तर? जब हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि जिस जाति का माँ बाप है वही जाति बनता है, जानवर हो चाहे मानव हो। तो कल जब वो भगवान था ब्रह्मा, तो भगवान के बेटा भगवान ही होना चाहिए। ब्राह्मण क्यों हुआ? दुनिया को सृष्टि करना चाहिए ना, अलग अलग दुनिया को बसा देना चाहिए था। आज इस धरती में मानव जाति इतना बढ़ गया है कि रहने का, पैर रखने का जगह नहीं मिल रहा है, और बढ़ते जाएगा। तो भगवान को क्या कर्तव्य होता है? भगवान को कर्तव्य होता है जातियों में बांट के लड़ाने के लिए। भगवान भ्रम फैला करके, अंधविश्वास फैला करके ठगना, भीख मांगना। ब्राह्मण लोग ठगले चलते हैं, अंधविश्वास। दुर्गा को पूजा कीजिए तो धन मिलेगा, लक्ष्मी को पूजा कीजिए तो धन मिलेगा, और सरस्वती को पूजिए तो विद्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, और शंकर को पूजिए तो तमाम दुख दूर होगा, तो विष्णु को पूजिए तो तमाम तरह के दुख दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा, भूखमरी दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा। ये कह करके क्यों ठगले चलते हैं? भगवान के बेटा भगवान सृष्टि करता था, तो ये बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया चावल दाल आटा सत्तू पेड़ा पंतुआ बैठे ऐसे सृष्टि करके और ऐसे खाना चाहिए ना, कि भीख मांग करके खाना चाहिए भगवान को। भगवान के बेटा भगवान होता है, तो ब्राह्मण भगवान है।
तो भगवान भीख मांग करके खाते थे। हम ही सृष्टि करेंगे, हम घर में धान पैदा करेंगे, घर में गेहूं पैदा करेंगे, घर में दाल पैदा करेंगे, घर में दूध घी पैदा करेंगे, तो हम दूसरा घर ऐसे भीख मांगने चलेंगे? हम ही सृष्टि करेंगे, हम ही पैदा करेंगे और हम दूसरे घर भीख मांगने जाएंगे कि हम उसको बना करके पीस कूट करके और अच्छा से बैठ के आराम से खाएंगे, मोछ ऐंठ ऐंठ के खाएंगे? तो ये भगवान के बेटा है कि ये लोग भीख मांगा के बेटा है? सच में कहिए तो ये लोग भगवान के बेटा नहीं है। झूठों के हम लोग के ठगते हैं, बुर्बक बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, गंवार बनाते हैं। भगवान के बेटा होता तो इस पृथ्वी में नहीं रहता। ये लोग बहुत अच्छा सुंदर स्वर्ग बनाता, ये लोग अलगे दुनिया बनाता और वहां रहता स्वर्ग में। ये हम लोगों के साथे, शूद्र साथे, क्षत्रिय साथे, वैश्य साथे क्यों रहता? और रहता भी तो ये लोग अपना घर में सुख शांति से रहता। घरे घरे ऐसे छानले नहीं चलता कटोरा, पोथी पुराण लेके घरे घरे ठगले नहीं चलता, मंदिर में बैठ करके ऐसे झांकते नहीं रहता। कौन जजमान आता है कहाँ से 10 रुपया देता है? ये मंदिर में बैठ के झांकते रहते हैं, हे भगवान, हे ब्रह्मा, कहाँ से जजमान आएगा, कहाँ से जजमान आएगा, कहाँ से 10 रुपया देगा, कौन जजमान आएगा, कौन 20 रुपया देगा? ये भगवान का लक्षण है, यही भगवान का कर्तव्य है, भीख मांगने के लिए सिखाना। दुनिया को जब ब्रह्मा सृष्टि करते थे तो अपना बेटा को भी सिखा रखना चाहिए था। हम किसान के काम करते हैं तो हमारा बाप सिखा रखता है, बेटा ऐसे हर जोतो, ऐसे धान बुनो, ऐसे धान काटो, ऐसे खेत बनाओ, ऐसे क्यारी बनाओ। सिखा रखते हैं कि नहीं हम बाल बच्चा को? तो ये झूठ नहीं है तो क्या है? कोरा बकवास है, एकदम झूठ है। कोई किसी को भगवान जन्म नहीं दिया, न मुंह से जन्म दिया, न छाती से जन्म दिया, न कमर से जन्म दिया, न पैर से जन्म दिया। ये ब्राह्मण लोगों को खाली ठग के खाने का, झूठ बोल के खाने का, मूर्ख बना के खाने का षड्यंत्र है, पाखंडवाद है। ये पाखंडवादी हैं, ये लोग पाखंडवादी फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। ये ज्ञानी लोगों के काम नहीं है। ज्ञानी लोगों के काम होता है अच्छा ज्ञान सिखलाना, अच्छा बुद्धि सिखलाना, अच्छा दिमाग देना। लेकिन ये लोग मूर्ख बनाते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, मूर्ख बनाते हैं। दुर्गा को पूजा करो, सरस्वती को पूजा करो, फलना के पूजा करो, चिलना के पूजा करो, तो ऐसे पेड़ के पूजा करो, तुलसी के पूजा करो, पीपल के पूजा करो, गाय के पूजा करो, भैंस के पूजा करो, गोबर के पूजा करो। ये गोबर की पूजा करने से कहीं धन मिलता है, संपत्ति मिलता है। पेड़ को पूजा करने से कहीं धन मिलता है, संपत्ति मिलता है। ये मूर्ख नहीं बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने से स्वीकार करते हैं कि हमें मुंह से जन्म दिया भगवान। ठीक है, मुंह से जन्म दिया भगवान तो भगवान के बेटा हो भाई। तो भगवान के बेटा दुनिया को सृष्टि करने वाला के तुम भी सृष्टि करो, सृष्टि करके खाओ अच्छा अच्छा। क्यों भरम फैलाने चलता है? शनिचरा वगैरह पकड़ लिया, मंगरा वगैरह पकड़ लिया, बुधना वगैरह पकड़ लिया, विष्णु वगैरह पकड़ लिया। ये क्यों भरम फैलाते हैं, अंधविश्वास लोगों के बीच डालते हैं? भाई ब्राह्मण भाई बताइए, जवाब दीजिए। कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम तमाम भारतवासी अपना अपना काम करते हैं, लोहार कुम्हार चमार सब अपना अपना काम करते हैं ना, तो अपना काम करते हैं, पढ़ लिख करके भले कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, तो इस तरह से बन जाता है। लेकिन कुम्हार के बेटा कलेक्टर बन गया तो कुम्हारे लिखाता है, इंजीनियर बन गया तो कुम्हारे लिखाता है, लोहार के बेटा कलेक्टर बन गया तो वो लोहारे लिखाता है, दूसरा कुछ लिखाता है? तो ये लोग भगवान के बेटा ब्राह्मण क्यों लिखाते हैं? भगवान लिखाना चाहिए ना, फलना भगवान, चिलना भगवान। और बैठे बैठे आविष्कार कर लेना चाहिए खाने पीने का चीज, बैठे बैठे बड़का बड़का घर महल अटारी आविष्कार कर लेना चाहिए ना। लूटले चलते हैं, लूटले चलते हैं, झूठ बोल बोल के ठगले चलते हैं। ठीक है,
ब्राह्मण के बात को कैसे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास कीजिएगा आप भाई? आप विश्वास कीजिएगा, शेर के बच्चा शेर होता है कि बिल्ली होता है, सुगर होता है, गधा होता है? तो ये भगवान के बेटा सुगर कैसे बन गया, गधा कैसे बन गया, बैल कैसे बन गया? भगवान के बेटा भगवान ने होना चाहिए। नया नया ब्रह्मांड को सृष्टि करना चाहिए, नया नया ब्रह्मांड को निर्माण करना चाहिए, नया नया सूर्य को निर्माण करना चाहिए, नया नया चंद्रमा को निर्माण करना चाहिए। भगवान को यही ना काम है, भगवान का भीख मांगने का काम है। आप लोग समझिए, दिमाग खोल के समझिए, दिमाग साफ करके समझिए। दिमाग में कचरा मत भरिए। दिमाग में कचरा भरिएगा तो कभी ज्ञान नहीं होगा, तो मूर्ख बने रहेंगे, तो सबको हुरेगा। कोई इधर से हुरेगा, कोई इधर से हुरेगा, ब्राह्मण इधर से हुरेगा, क्षत्रिय इधर से हुरेगा, सब कोई हुर के निकल जाएगा। सब कोई पैसा लूट के ऐसे भैंस दुहे जैसे दुह के ले जाएगा। पैसा कमाते हैं, कहाँ जाता है? भारत के लोग इतना पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो पैसा कहाँ चला जाता है? भूर में चला जाता है। पंडित ब्राह्मण लोग भूर बना के रख लिया है, उस भूर में चल जाता है, और उस भूर को आप देख नहीं पाते हैं। समझे ना? हम कई वीडियो, सैकड़ों वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। आप जा करके सच्चाई देखो चैनल में सर्च कीजिए। जो चीज खोज रहे हैं, जिस चीज के बारे में खोज रहे हैं, जिस विषय में खोज रहे हैं, उसका नाम लीजिए और सच्चाई देखो चैनल को नाम लीजिए, तुरंत आ जाएगा मेरा चैनल और वीडियो। मान लीजिए गरीबी, तो सच्चाई देखो गरीबी कैसे हटाया जाएगा, सच्चाई देखो बेरोजगारी कैसे हटाया जाएगा। इस तरह से खोजने से मेरा वीडियो आपको सामने चला जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप समझदार होंगे तो समझ लेंगे, बुद्धिमान होंगे तो समझ लेंगे, ज्ञानी होंगे तो समझ लेंगे। अगर आपका दिमाग गुलामी में जकड़ गया होगा तब नहीं समझने पाइएगा भैया। घोर के नहीं पिलाएंगे ना। दिमाग में बुद्धि घोर के नहीं पिलाया जाता है। घोर के पिलाने से पेट में जाता है, दिमाग में नहीं जाता है। ठीक है? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरा बात पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, तो लाल रंग के सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और घंटी जैसे दिख रहा होगा, उस घंटी बेल आइकन बटन को दबा करके और ऑनलाइन हो जाइए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और मेरा बात समझ में आया होगा, थोड़ा मोड़ा दिमाग में घुसा होगा, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से हमें कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है, हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलता है, और अच्छा अच्छा बात खोजने के लिए, अच्छा अच्छा विषय खोजने के लिए वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है? और अगर इस बात को दुनिया के लोगों को सीखने लायक है, दुनिया के लोगों को समझने लायक है कि पाखंडवादी लोग क्या हमारे दिमाग में भर दिया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि तमाम दुनिया के लोग जान सके। सिर्फ हिंदू समाज में नहीं, तमाम धर्मों में भगवान है, तमाम धर्मों में भगवान के नाम पर ठगा जाता है, लूटा जाता है। ठीक है ना? इसीलिए इस वीडियो को सभी धर्मों को देखना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को देखना चाहिए। समझे? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।